आर्यस जय महाकाल। मैं ललित सिंह आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है शरीर में सवारी आने से पहले क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। और ये एक ऐसा रहस्यमय विषय है जिसे लोग अक्सर डर या अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते हैं। आपने चौकियों पर, दरबारों में या मंदिरों में देखा होगा कि अचानक किसी व्यक्ति का शरीर झूमने लगता है, उसकी आवाज बदल जाती है, वो ऐसी बातें बताने लगता है कि जैसे कोई साधारण मनुष्य है ही नहीं। इसे हम सवारी आना कहते हैं, भाव आना कहते हैं, खेला होना कहते हैं। क्या ये सब अचानक होता है? नहीं। तंत्र मार्ग और अघोर पंथ कहता है जब कोई उच्च कोटि की शक्ति, चाहे वो मां काली हो, बाबा भैरव या हनुमान जी के दूत हो, जब वो तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर को अपना वाहन मीडियम चुनती है तो आने वाले समय से पहले कुछ तुमको विशेष संकेत देती है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें घटने लगेंगी जिन्हें दुनिया भ्रम कहती है, पर एक साधक जानता है कि यह शक्ति का आगमन है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें वो गुप्त दृश्य बताऊंगा जो सवारी आने से पहले तुम्हारी आंखों के सामने कौंधते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा शरीर अब दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनने वाला है। और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी संकेत तुम्हें यह बताएगा कि आने वाली शक्ति सात्विक है या तामसिक। पहला संकेत जो तुम्हारी आंखों के सामने आता है, जब तुम ध्यान में बैठते हो या मंत्र जाप कर रहे होते हो तो अचानक तुम्हें अपनी बंद आंखों के ठीक पीछे नीले, सुनहरे या लाल रंग के ऊर्जा के गोले घूमते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे कमरे में बिजली कड़की हो जबकि बाहर मौसम साफ है। यह प्रकाश उस शक्ति का ऑरा है जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। शक्ति सीधे शरीर में नहीं आती, पहले वो तुम्हारी दृष्टि को अपनी फ्रीक्वेंसी पर लाती है। अगर तुम्हें नीली ज्योति दिख रही है तो समझो कोई शांत और उच्च कोटि की शक्ति आ रही है। अगर कोई सुर्ख लाल लपटे जैसा कुछ दिखे तो समझो कोई उग्र शक्ति जैसे काली या भैरव अपनी हाजिरी देने वाली है। दूसरा संकेत, परछाइयों का दिखना। सवारी पूर्ण रूप से आने से कुछ दिन पहले से ही साधक को अपने आसपास हिलती हुई परछाइयां दिखने लगती हैं। तुम अकेले कमरे में होगे पर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों के से कोने से कोई तेजी से निकल गया। जब तुम उड़कर देखोगे तो वहां कोई नहीं होगा। अघोर मार्ग में इसे दूतों का पहरा कहते हैं। मुख्य शक्ति आने से पहले उसके गण या दूत उस स्थान और उस शरीर की शुद्धि की जांच करते हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा है या तुम्हें कोई गौर से देख रहा है। डरना मत, यह उस दिव्य सवारी की आहट है जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तीसरा संकेत, सवारी आने से पहले तुम्हारे सपनों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हें सपने में बार बार ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, पुराने मंदिर या शमशान दिखाई देंगे। तुम्हें साक्षात देवी देवताओं के विग्रह यानी मूर्तियां दिखाई देंगी जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हें सपने में सवारी खेलते हुए लोग दिखेंगे या तुम खुद को सपने में झूमते हुए देखोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो या किसी मंदिर के गर्भगृह में हो। यह तुम्हारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की तैयारी है। शक्ति तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हारे भीतर का डर निकालती है ताकि जब वो जागृत अवस्था में आए तो तुम्हारा शरीर उस झटके को बर्दाश्त कर सके। चौथा संकेत, तुम्हारे आसपास की प्रकृति देने लगती है। जब किसी पर सवारी आने वाली होती है तो उसे अचानक अपने घर के आसपास ऐसे जानवर दिखने लगते हैं जो उस शक्ति के वाहन हैं। अगर मां काली की सवारी है तो तुम्हें अचानक काली बिल्लियां या कुत्ते दिखने लगेंगे जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हारी तरफ देखेंगे। अगर हनुमान जी की कृपा है तो मंदिरों का झुंड तुम्हारे घर के पास आने लगेगा। इसके अलावा तुम्हें बिना किसी इत्र के अचानक दिव्य खुशबू आने लगेगी। कभी हवन की महक, कभी चमेली तो कभी सौंधी मिट्टी की खुशबू। यह खुशबू उस
शक्ति के सूक्ष्म शरीर की गंध होती है। उस वक्त अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें उस शक्ति का धुंधला सा चेहरा अपनी भ्रुकुटी यानी माथे के बीच दिखने लगेगा। पांचवा और अंतिम संकेत, सवारी आने के ठीक कुछ मिनट पहले तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला ब्लर होने लगता है। तुम्हें अपने आसपास के लोग पुतलों के तरीके से दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें आवाजें तो बहुत आएंगी पर उनका मतलब समझ नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक बहुत लंबी सुरंग में जा रहे हो जहां अंत में एक बहुत तेज रोशनी है। उस वक्त तुम्हारी पलकें झपकना बंद हो जाएगा। तुम्हारी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चलने लगेंगी। इसे अघोर में उन्मनी मुद्रा की शुरुआत कहते हैं। यही वो क्षण है जब तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है और वो महाशक्ति तुम्हारे शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। साधकों, सवारी आना कोई खेल नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये संकेत तुम्हें मिल रहे हैं तो खुश होने के साथ साथ सावधान भी हो जाओ। अहंकार मत करो, यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह उसकी कृपा है। शुद्ध रहो, शक्ति अशुद्ध शरीर और मन में नहीं रुकती। बिना गुरु के सवारी को संभालना नामुमकिन है। यह ऊर्जा तुम्हें पागल भी कर सकती है। अगर आपको भी ध्यान या पूजा के समय इनमें से कोई भी दृश्य दिखाई देता है तो कमेंट में आदेश लिखो और अपने अनुभव को साझा करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी शक्ति तुम्हें पुकार रही है। अडिग रहो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो। मैं ललित सिंह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बाकी मैं बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यूं ही आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आदेश। जय महाकाल।